नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आपको आज बताता हूं, जैसे कि मैंने पिछली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो में कहा था कि आपको अपना अनुभव बताऊंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के संबंध में। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसका कारण है लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं वो ठीक है, जो लोग नहीं होते या जिनका मनोबल ही कमजोर होता है, जिनमें नेगेटिव ऊर्जा होती है, उनको लगता है शायद ये काम ही नहीं करता। असल में ऐसा नहीं है, ये हमेशा 100% काम करता है। मैंने कैसे इसके माध्यम से करोड़ों, आज के हिसाब से लगाएं तो करोड़ों का मेरे ऊपर किसी टाइम पे कर्जा हो गया था आज के हिसाब से। असल में उस टाइम पे, ये आज से 20-22 साल पहले की बात है, 22-23 कुछ इतने हो गए होंगे। पढ़ाई के बाद मैंने कारोबार शुरू किया। उस टाइम पे मेरे ऊपर लगभग कोई 7-8-10 लाख रुपए के आसपास का कर्जा हो गया था। उस वक्त के पैसे की वैल्यू और आज की देखें तो आज आप कह सकते हैं कि 2-2.5 करोड़ का किसी मिडिल क्लास व्यक्ति के ऊपर यदि कर्जा हो जाए तो वो कैसा होगा। उस समय पे मेरे साथ में ऐसा ही हुआ था। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से कैसे मैं बार बार गोल सेट करता गया और कैसे तीसरे साल में जाके मैं अचीव कर पाया। 2 साल क्यों फेल हुआ अपने गोल में, क्या कारण थे, आप उसको समझें, वो आपके बहुत काम आएगा। जितना हो सके वीडियोस को दूसरों तक शेयर करें, दूसरों के भी ये काम आएगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। ये रेकी का वो ज्ञान है जिसको आधुनिक समय में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम के तहत जानते हैं। लेकिन रेकी जब कोई साथ में करता है तब ये बहुत गहराई से काम करता है। तो मेरे साथ में क्या हुआ था कि मैं पढ़ाई करने के बाद में मैंने कारोबार शुरू किया कि अपना कोई कारोबार करते हैं। तो बैंक से, घर में इतने पैसे नहीं थे, दादा दादी ने जितने हो सके उन्होंने अपने पास से पैसे दिए कि ये ले तू चल कारोबार कर। तो बाकी मैंने उसके साथ में थोड़ा कारोबार किया, थोड़ा थोड़ा सक्सेसफुल होने लगा। उसको देख के फिर और मन में उत्साह आया तो मैंने कर्जा लेना शुरू कर दिया। एक बैंक से कर्जा लिया, वो लगा दिया मार्केट में, दूसरे से लिया। तो हुआ मेरे साथ में कहां गड़बड़ी है, ऐसा नहीं कमाता नहीं था। मैंने जैसे कर्जा लिया, एक बैंक से 2.5 लाख का कर्जा ले लिया, अपने जमीन को गिरवी रख के, दूसरी जमीन और रख दी। इस तरह से कर करके अलग अलग बैंकों से काफी कर्जा लिया। और जब मैं दिल्ली जाता था उस समय पे सामान लेने के लिए, दिल्ली में ऐसे ऐसे शेषनाग बैठे थे और मैं बिल्कुल एक गांव से निकला हुआ, जिसको कह सकते हैं बिल्कुल भोला भाला आदमी, जो उसको बोल दो वो विश्वास कर ले। मेरे मन में कोई छल कपट तो दूर, कोई एक बार जो बात कह देता था मैं उसको अपने स्वभाव के अनुसार वैसे ही स्वीकार कर लेता था कि ये बिल्कुल सही बोल रहा है, सच बोल रहा है और ऐसा ही करेगा। दिल्ली में गया सामान लाने, ये मेरे साथ 2-3 बार हुआ और 2-3 बार मोटा मैं सामान लाने गया था। जितना कर्जा लेता था, अगर 3 लाख का लिया तो 3 लाख का सामान लेने चला गया। ये ज्वारी जैसा काम मेरे साथ में उस टाइम पे हुआ। वहां पे जाता था, वहां पे एजेंट थे, वो आते थे, आओ आइए वो बैठाया, तो उनको देख के मैं समझता था ये हमारे जैसे इंसान है, बहुत अच्छे लोग हैं बेचारे। तो वो इधर उधर की मीठी मीठी बातें करते थे, मैं उनकी बातों में आ जाता था। सामान दिखाया उन्होंने, मैंने कहा ठीक है डाल दो, मैं चुपचाप साइड पे बैठ जाता था विश्वास करके कि जो डालेंगे बिल्कुल ठीक डालेंगे। इन्होंने जो दिखाया, शंका का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मेरे भीतर शुरू से ही विश्वास था। मैं एक प्रकार का विश्वासी आदमी हूं, जो बोल दिया किसी ने सो सत्य है। उस समय तो बिल्कुल अनुभव नहीं था, तो उन्होंने दिखाना कुछ और, उठा के वो कचरा डाल देते थे। अगर जुराबें इकट्ठी कर रहा हूं तो फटे हुए स्वेटर और जो जो आ गया, पत्थर कंकर तक उन्होंने उसमें डाल के कार्टून को पैक करके वो दे देते थे कि आपका सामान वहां पे रेलवे तक हम बुक करवा देते हैं। इस तरह से मेरे साथ हुआ। तो एक बार भी इसी तरह से हुआ, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी। और तब तक आते आते मैं लाखों के कर्जे के नीचे आ गया। उसको उतारने के लिए और बैंकों से कर्जा लिया। इस तरह से करके मैं बहुत, अभी अच्छी तरह से याद नहीं, लेकिन फिर भी मुझे याद है कि शायद 6-7-8 लाख रुपए के आसपास कर्जा था और कोई बैंक ऐसा नहीं था जिससे मैंने कर्जा नहीं लिया था। इससे इतनी प्रॉब्लम हो गई मेरे जीवन में खड़ी, घर वाले भी मुझे कहते थे चलो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत टेंशन में, डिप्रेशन में मैं आ गया। तो वो मुझे दादा दादी हौसला देते थे
कि चलो और कुछ नहीं होगा तो जमीन नहीं छुड़वा पाएंगे तो कोई बात नहीं, तू अपनी सेहत तो कम से कम ठीक रख। बहुत बुरी कंडीशन में था, तू अपनी सेहत को ठीक रख। मैं इतनी टेंशन में, डिप्रेशन में पूरी रात सो नहीं पाता था, अभी पढ़ाई करके निकला ही था। तो मैंने उसके बाद कहीं परमात्मा की कृपा हुई तो मैंने रेकी सीखी। जब रेकी सीखी तो रेकी में ये सारा ज्ञान विज्ञान सिखाया गया। आज के टाइम पे ये सब चीजें इस तरह से नहीं सिखाई जाती, लेकिन जो रियल रेकी का कोर्स है उसमें ये सब चीजें सिखाई जाती थी उस टाइम पे। 18-20 साल, 18 शायद लगभग साल हो गए, तो उस टाइम पे मैंने रेकी सीखी। रेकी में क्योंकि विश्वासी आदमी था, तो जैसे हमारे टीचर ने बताया कि ये लॉ होते हैं, इसको इस तरह से होता है कि आप जो आपने जीवन में गोल पूरा करना है उसको दिमाग में बैठाओ, उसकी कल्पना करो, उसके ऊपर विश्वास करो, ये पूरा होगा। आपको एक फ्रीक्वेंसी पे बने रहना है कि ये 100% पूरा होगा। वो चीज को मैंने अच्छी तरह से विश्वास कर लिया। तो मैं अपने मन में गोल मैंने धारण किया कि 31 मार्च को मेरा जितना भी लोन है वो सारा उतर गया है। मैंने एक मन में कल्पना बैठानी शुरू की, एक क्लियर चित्र देखता था और कहां पे गड़बड़ी हुई थी वो समझनी महत्वपूर्ण है। तो मैं क्लियर कल्पना करता रहता था कि मेरा सारा लोन उतर गया, मैंने बैंक से नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लिया। इस तरह की मैं कल्पना लगातार करता रहता था पूरा साल, क्योंकि एक साल का टारगेट रखता था मैं कि एक साल में जाके उतरेगा। हो तो वो एक सप्ताह में भी सकता था, लेकिन मेरे बिलीव के अंदर नहीं बैठता था, इसलिए मैं एक साल का समय रखता था कि 31 मार्च को सारा मेरा लोन क्लियर हो जाएगा। एक साल हुआ, गोल मेरा फेल हो गया, कुछ नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा, क्योंकि एक बात मैंने विश्वास कर ली थी कि मेरे गुरु ने, टीचर ने जो भी सिखाया है वो काम करता है, और मैंने उसको बहुत बार अनुभव किया था कि वाकई लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहा जाता है ये काम करता है। बहुत बार मेरे साथ चमत्कार हुए थे, प्रकृति ने मुझे साक्षात ये चीज दिखाई थी कि तू सक्सेस हो जाएगा, कंटिन्यू इसके ऊपर काम कर। जब एक साल फेल हुआ, दूसरे साल मैंने फिर गोल सेट किया कि अगले साल की 31 मार्च को, और लिखता था, बार बार रिपीट करता था, लिखता था, मेरा ये सारा बैंकों का लोन उतर गया, मेरा सारा बैंकों का लोन उतर गया। पूरा साल मेहनत करता था मैं इस चीज के ऊपर। जब भी टाइम होता था कल्पना करता था, जब भी टाइम होता था कल्पना करता था, और बार बार उसको लिखता था, रिपीट करता था, मेरा सारा लोन उतर चुका है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या सिद्धांत होता है कि जो आपको चाहिए उसको अभी फील करना है कि वो काम हो चुका है अभी। जबकि मेरे ऊपर तो लाखों का कर्जा होता था और मैं फील करता था कि मेरा कर्जा उतर गया है। दूसरे साल भी जब फेल हो गया, फिर सोचने लगा कि फेल क्यों हुआ, क्या कारण था, क्योंकि ये तो सिद्धांत तो काम करता है। यदि आप किसी चीज को गहरे से बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, वो काम 100% काम करेगा, हमेशा करेगा, हर हाल में करेगा वो। तो मैं क्यों फेल होता था, फिर मुझे ये चीज समझ में आई कि एक तरफ तो मैं कल्पना करता था और विश्वास करता था, रिपीट करता था अपने अवचेतन मन के लिए बार बार एफर्मेशन, मेरा सारा कर्जा उतर गया है। लेकिन दूसरी तरफ जब भी कभी मैं सोचता था, ओह मेरे ऊपर इतना कर्जा, मैं तो सारी जमीन भी बेच दूं तब भी ये कर्जा उतारना मुश्किल है, तो मैं दूसरी तरफ नेगेटिव फील करता था, नकारात्मक फील करता था, टेंशन फील करता था। मेरी गलती यहां पे होती थी, एक तरफ मैं सकारात्मक सीढ़ियां बना रहा था, दूसरी तरफ उसको नेगेटिविटी को फील करता था। ओ ये ऐसा हो गया, मेरे ऊपर इतना कर्जा है, कैसे उतार पाऊंगा, ना उतर पाया तो क्या करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, क्या करूंगा, मैं किस हद तक जाऊंगा, जमीन बेचनी पड़ेगी, क्या बेचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मैं ये सोचता था। आज से 20 साल पहले की बात है, मैं लगातार सोचता था, उस टेंशन को भी साथ में जीता था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत होता है आपको एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर जीना है, नेगेटिविटी में नहीं जाना है। लेकिन मैं बहुत बार ट्रैक से उतर जाता था, बहुत बार ट्रैक से उतर जाता था। कभी भी फ्री हुआ तो मैं एकदम नेगेटिविटी में, टेंशन में, डिप्रेशन में चला जाता था, एक तरह से नकारात्मक भावना में उतर जाता था, इतना कर्जा कैसे उतारूंगा मैं, कैसे उतारूंगा। तो तीसरे साल जब मैंने दोबारा खड़ा हुआ, फिर खड़ा हुआ, कपड़े झाड़े कि नहीं मुझे सक्सेसफुल होना है और मैं इसी के माध्यम से होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये आकर्षण का नियम काम करता है और मैं रेकी करता हूं। मैं उसके लिए लगातार हीलिंग करता था। हीलिंग मेरी एक तरफ पड़ी रह जाती थी, जब मैं उसको महसूस करता था कि गलती ये होती थी, मैं उसको बहुत गहराई से महसूस करता था, वो इतना टेंशन, इतना कचरा, इतना मेरे ऊपर कर्जा है, कैसे उतारूंगा,
ये कचरा जो मेरे दिमाग में आता था उसको मैं बहुत गहराई से महसूस करता था, और जो मुझे महसूस करना चाहिए था दूसरी तरफ की कर्जा उतर गया है, मैं उसको महसूस करना चाहिए था, अपने आप को फ्री, आनंद में, खुशी को महसूस करना था, उसको मैं कम महसूस करता था, दूसरी तरफ नेगेटिविटी को ज्यादा फील करता था। फिर जब मैं कपड़े झाड़ के खड़ा हुआ कि दोबारा इस बार मुझे 100% सक्सेसफुल होना है, तीसरे साल में मैंने अपने आप को एक तरह से मेंटल कर लिया। इतना मैंने रिपीटिशन की, क्योंकि आज का मिडिल क्लास का आदमी, उसके ऊपर 2-2.5 करोड़ का एकदम से कर्जा आ जाए, उसका क्या हाल होगा, तो वैसा ही था। लेकिन तीसरे साल मैंने रत्ती भर अपने मन को हिलने नहीं दिया। जब टेंशन आती थी एकदम से मैं अपने भीतर रिपीट करता था, सारा कर्जा उतर गया, प्रभु तेरा धन्यवाद। इधर नेगेटिविटी आती थी, मैं तुरंत धन्यवाद करने लग जाता, प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, मेरा सब फ्री हो गया, बैंकों से मुझे न्यू ड्यू सर्टिफिकेट मिल गया है। तीसरे साल मैंने रत्ती भर भी अपने भीतर नेगेटिविटी को आने नहीं दिया। कोई नकारात्मक भाव आता था, मैं तुरंत, वो मुझे नीचे गिराता था, मैं तुरंत उठ के इधर आता था, नहीं, एकदम से मैं खड़ा हो जाता था पूरी पॉजिटिविटी के साथ। नहीं, मैं पूरी तरह से अब कर्जे से मुक्त हो चुका हूं, आनंद को जीने लगता था। जब नेगेटिविटी आती थी मैं खुश होने लगता था, आनंद से भरने लगता था, प्रभु का धन्यवाद करने लगता था। तीसरा साल जो मेरा हुआ, तो गोल टाइम मेरा वही होता था 31 मार्च। आज शायद 28-29 तारीख हो गई है और 2 दिन में 31 मार्च आने वाली है फिर से, और अभी आपको बताने जा रहा हूं। टाइम हमेशा 31 मार्च का ही रखता था कि 31 मार्च को मैं, तीसरे साल मैंने कल्पना की कि मैं इस तरह की शर्ट पहन के आ रहा हूं, और घर में इस तरह से मैंने अलमारी खोली, वहां पे नो ड्यू सर्टिफिकेट मैंने रखे, इस तरह की मैंने रंग की शर्ट पहनी हुई है। तीसरे साल में जाके कुछ ऐसे चमत्कार मेरे साथ हुए जो कि मिनटों में हुए, कुछ मिनटों में हुए, समझ लो। हुआ तो मिनटों में नहीं, होने को तो उसको 4-6 महीने लगे, लेकिन वो मिनटों में मेरे लिए हुआ, घटे एकदम से। और एक ऐसा काम चला कि उसके माध्यम से मेरे पास पैसे इकट्ठे होते गए, और हुआ वही जो मैंने कल्पना की थी। जैसी मैंने कल्पना की थी वैसा ही रियलिटी में मेरे साथ हुआ। मैंने सारे बैंकों का कर्जा इकट्ठा, पैसे जो इकट्ठे किए थे, एक में जाके दिए, दूसरे में, तीसरे में, सबका मैंने कर्जा दिया, और नो ड्यू सर्टिफिकेट लाके जब मैं 31 मार्च के दिन मैं वैसे ही जैसे मैंने सोचा हुआ था, जैसी कल्पना की हुई थी कि इस तरह से मैं कर रहा हूं, 31 मार्च का दिन है, कैलेंडर पे देख रहा हूं 31 मार्च का टाइम है, और मैं अलमारी में अपने में नो ड्यू सर्टिफिकेट रख रहा हूं। तो जैसे ही मैं अलमारी में लाके बैंकों से मैंने लिए हुए थे जो नो ड्यू सर्टिफिकेट, 1-2 मिले थे, बाकी के अभी पेंडिंग थे, उन्होंने बाद में देने थे, उनको मैं वहां पे रख के हटा, तो एकदम से याद आया, वो सारा चित्र घूम गया कि मैं इसी तरह से कल्पना करता था कि मैं नो ड्यू सर्टिफिकेट रख रहा हूं। तो शर्ट के ऊपर मेरे नजर गई कि शर्ट भी वही पहनी हुई है, स्काई ब्लू, मैंने कुछ ही दिन पहले खरीदी है, ये स्काई ब्लू शर्ट मैंने पहनी हुई है, अभी भी मेरे को याद है वही शर्ट और वही मेरी पोजीशन, वैसा ही मेरे भीतर उत्साह जैसा मैंने गोल सेट किया था। तीसरे साल जाके उसी चीज को मैंने देखा कि वो जैसी मैं कल्पना करता था वैसा ही मेरे साथ घटित हुआ। आप जो कल्पना करते हैं वो पूरी होती है। तीसरे साल जाके मेरा वो सारा लोन क्लियर हुआ। ये मेरा वो अनुभव था जो मेरे लिए सबसे ज्यादा किसी टाइम पे दर्द भरा रहा, टेंशन भरा रहा, परेशानी भरा रहा। उसके पीछे मेरा स्वभाव भी रहा जो कि बहुत विश्वासी था, कि जो किसी ने बोल दिया उसके ऊपर गहरा विश्वास मैं कर लेता था। लेकिन उसी विश्वासी स्वभाव के कारण मैंने अपने टीचर की एक एक बात के ऊपर विश्वास किया। उसी के कारण मैंने आज तक जो प्राप्ति की है वो उसी के कारण, उसी स्वभाव के कारण। कुछ लोग होते हैं बहुत शक्की, छोटी छोटी चीज पे शक, कुछ लोग बहुत विश्वास करने वाले होते हैं, एक एक बात को गहरी से विश्वास करते हैं, किसी ने जो बोल दिया वो होगा। तो मैंने अपने टीचर की एक एक बात के ऊपर विश्वास किया था और तीसरे साल जाके सक्सेसफुल हुआ था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, हमेशा काम करता है, हमेशा काम करता रहेगा। ये भगवान शिव का ज्ञान विज्ञान है। लेकिन बात यह है कि जो लोग इसको बिना रेकी के करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, वो अधिक नहीं सफल हो पाते। उसके पीछे कारण है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक तीर है, उसको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आपके पास धनुष होना चाहिए। वो धनुष का काम करती है रेकी।
जब कोई रेकी साधना करता है उसी से सारी पॉजिटिविटी आती है, उसी से चक्र शोधन होते हैं, उसी से हमारे दिमाग की जो सोच की, जो थॉट की, हमारे विचार की फ्रिक्वेंसी है वो अप होती है, ऊपर जाती है। जितनी फ्रिक्वेंसी फास्ट होती है, ऊपर जाती है, उतनी जल्दी हम गोल को अचीव कर लेते हैं, पूरे कर लेते हैं। तो ये मेरे चमत्कार रहा जीवन का जो एक है। आगे आपको एक वीडियो में बताऊंगा शरीम ब्रिजी का अनुभव मेरे साथ में कैसा रहा, कैसे शरीम ब्रिजी के साथ मेरे साथ चमत्कार हुए थे। धन्यवाद, नमस्कार।